मयूरेश को जोड़ते हैं अब एक फंडा कॉल के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका स्टॉक पिक। मॉर्निंग अनुज जी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यहाँ पे थोड़ा फोकस रहना चाहिए एंड विद इन दिस स्पेस जो हमारे बाय वॉच लिस्ट पे है वो राडिको खैतान होगा। हमें लगता है आई थिंक राडिको खैतान में जो ट्रिगर्स है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमाइजेशन वो अच्छे खासे चल सकते हैं। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट, क्योंकि इनपुट कॉस्ट में अभी स्टेबिलिटी आई है काफी हद तक, वहां पे आई थिंक एक मार्जिन की स्टेबिलिटी और थोड़ी इंप्रूवमेंट देयर ऑफ इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। और तीसरा प्रोडक्ट मिक्स बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमाइजेशन एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन रीच, आई थिंक ये सारी चीजें शायद अर्निंग्स को अच्छी तरह से प्रभाव में रखें। डेट भी बहुत ज्यादा बुक्स पे है ही नहीं, विच इज वेरी वेरी मैनेजेबल। तो हमें लगता है आई थिंक ये एक स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट पे है, तो कंडीशनल बाय होगा बट इसको जरूर अपने वॉच लिस्ट पे रखें। अब है बड़ा चंक, 8.25 साढ़े 8% बचा हुआ पूरा हिस्सा बिकने आ रहा है। यहां से लेकर कल मतलब फ्राइडे की क्लोज से लेकर 7% तक के डिस्काउंट पे कहीं वो सौदे हो सकते हैं। किस विंडो पे होगा वो डिफाइन करेगा स्टॉक के आज की चाल। मयूरेश, बताओ सिर्फ हार्ड पे ही फोकस है या वाइन पे कोई फोकस नहीं है क्या? नहीं, स्टॉक ने बहुत बढ़िया किया है और नंबर्स भी काफी शानदार थे। तो अगर आप वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ देखें सूला के लिए, अगेन द एंटायर कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमाइजेशन जैसे ये डिफाइन करते हैं 1000 रुपए के ऊपर जो इनकी वाइन की कैटेगरी है, वो वहां पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। वाइन टूरिज्म यानी इन्होंने जो वाइन टेस्टिंग्स भी कराई है काफी अच्छी है। जो 100 कीज का इनका भी रिजॉर्ट है नासिक में एट सूला विनयार्ड्स इटसेल्फ, वहां के ऑक्यूपेंसीज आर क्वाइट डिसेंट, बट कोर वाइन का जो बिजनेस है दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी डिसेंट क्लिप। मोनोपोलिस्टिक जैसी सिचुएशन है स्पेसिफिकली ब्रांडेड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में, तो आई थिंक ग्रोथ आती रहेगी। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट थोड़ा प्राइस पे आ जाएगा, जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। सूला का नासिक में वाइन रिजॉर्ट है, टेस्टिंग कराते हैं। उनके कीज है, होटल है नासिक में। मेहती साहब तो बोलते टी टोटलर हैं ये, फिर आप क्या करते हो वहां पे? जी वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है लिटरली। मयूरेश, आपके रेडार पर कोई स्टॉक आया क्या? पीएसयू में वापस मोमेंटम है आज। नहीं, बिल्कुल है। और हमें लगता है आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स है कहीं ना कहीं, नॉट नेसेसरीली दैट दे शुड रिएक्ट ऑन रेट कट, क्योंकि रेट कट की संभावना शायद सेकंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर पे निकल गई है। बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एज एन एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि एक स्लो एंड स्टडी इंप्रूवमेंट शायद पहले क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से देखे जाएंगे। तो मुझे लगता है Q4 शायद एक स्टेबल क्वार्टर होगा, बट Q1 से आई थिंक रिकवरी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो PNB हाउसिंग, कैनफिन होम्स शायद आपके वॉच लिस्ट पर रहेंगे। मयूरेश, आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या रहेगा फार्मा स्पेस में? संक्षेप में अगर टिप्पणी कर पाए तो आप। नहीं, बिल्कुल। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिया है एंड टोटली कॉन्कर विद अनुज। आई थिंक अंडर ओनरशिप बिल्कुल थी पिछले 3-4 तिमाहियों में, अच्छी खासी आई थिंक ओनरशिप बढ़ चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ये हमारे ग्लोबल वॉच लिस्ट पे जरूर रहेंगे। बट जो ब्रॉडर मार्केट के फार्मा स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल FDC एज एन एग्जाम्पल, वो भी चल चुका है, बट आई थिंक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी स्टेबल है। There is good expectations of earnings growth that can come through. दूसरा टॉरेंट फार्मा, इनका जो एक ब्रांडेड पोर्टफोलियो है ये अच्छा खासा ग्रो हो सकता है, क्योंकि जितनी इनकी फाइलिंग्स है और एक्सपेक्टेड फाइलिंग्स है ये शायद इनको फ्लेवर में रखा है एज फार एज अर्निंग्स इज कंसर्न्ड। एंड बिकॉज दे आर इनटू ब्रांडेड जेनेरिक्स, प्राइसिंग का जो एक बहुत बड़ा दिक्कत होती है इन टर्म्स ऑफ जेनेरिक फार्मा, ये शायद ये कंपनी फेस ना करे। तो मुझे लगता है आई थिंक ये 2 चुनिंदा स्टॉक्स जो हम देख रहे हैं मार्केट्स में इंडिया में, EPS RS रेटिंग्स काफी ठीक ठाक लग रही है, तो अगर कुछ पुल बैक्स मिलते हैं तो विद इन द ब्रॉडर मार्केट्स आउट ऑफ लार्ज कैप्स शायद ये 2 स्टॉक अर्निंग्स के लिए अच्छे कर सकते हैं।